बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 नवंबर है और दिन है जुमे का। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में लम्हा बलम्हा तब्दीली हो रही है। हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ नई अपडेट्स, नई डेवलपमेंट्स सामने आती जा रही हैं। अगले 13-14 दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत बल्कि नून लीग के अंदर बाकायदा तौर पर बगावत हो चुकी है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शहर इक्तदार में इस वक्त पर्दे के पीछे पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़े फैसले हो रहे हैं, बहुत अहम पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती न जाने किस किस को लेकर डूबेगी। जब तक GHQ समरी वजारत दिफा और वजीर आजम हाउस को नहीं भिजवा देता, तब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नून के कायदीन के लिए गले की हड्डी रहेगी वो समरी। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गो के ये मामला गुज़िश्ता 4-5 दिन से चल रहा है। जब से शहबाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान आए हैं, तब से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। इससे ज्यादा जरूरी खबर यह है कि नया आर्मी चीफ किसकी मर्जी से लगाया जाएगा। इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। यह खबर कंफर्म हो चुकी है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज के ऊपर नहीं है। जिस शख्स को शहबाज शरीफ वजीर आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, नवाज शरीफ का उस नाम के ऊपर इख्तलाफ है, और जिस नाम को नवाज शरीफ आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, उस नाम के ऊपर सिर्फ शहबाज शरीफ का इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का भी उस नाम के ऊपर इख्तलाफ है। इस हवाले से शहबाज शरीफ जब लंदन से वापस वतन पहुंचे तो आते ही कोरोना का शिकार हो गए। अब यह बात भी कंफर्म हो चुकी है कि उनका कोरोना मशकूक है, उनको कोरोना नहीं हुआ। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का सामना करने से बचने के लिए उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया है। इस वक्त मामलात बहुत खराब हो चुके हैं। कल से मंजरे आम पर इसहाक डार साहब आ चुके हैं। वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, और आज उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ पर्दे से साइड पे हो चुके हैं, मंजरनामे से हट गए हैं, और इसहाक डार एक डिप्टी वजीर आजम, एक उबूरी वजीर आजम के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो है वो राब्ते कर रहे हैं। और वो नाम जिसके ऊपर नवाज शरीफ मुत्तफिक है कि उस शख्स को आर्मी चीफ होना चाहिए, उस नाम के ऊपर इत्तेहादियों को मनाया जा रहा है। और ये है असल खबर कि नून लीग के अंदर पहली बात तो यह कि बाकायदा बगावत हो चुकी है। शहबाज शरीफ को साइड लाइन कर दिया गया है। इसहाक डार साहब खुद ये मामला देख रहे हैं, और इसी हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट यानी जो मौजूदा आर्मी की क्यादत है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हो, और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क्यादत है, उनको किसी सूरत भी वो नाम काबिल कबूल नहीं है जिसके ऊपर नवाज शरीफ हाथ रखेंगे। यानी इस मामले पर हर सूरत में फड्डा होना। जब से नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया, शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई, ये बात तय थी, ये बात यकीनी थी कि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर नून लीग और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फड्डा होना ही है। हमेशा हर सिविल हुकूमत का जो फड्डा आर्मी के साथ होता है वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर होता है, या किसी ना किसी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर होता है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का फड्डा भी DGISI के अपॉइंटमेंट को लेकर हुआ था, और इस दफा फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाकायदा तौर पर फड्डा हो चुका है। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को फ्रंट पे लेकर आए हैं ताकि नवाज शरीफ की मर्जी का आर्मी चीफ लगाया जा सके। शहबाज शरीफ खुद क्वारंटाइन हो चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा, मैं अपने हर वीलॉग के अंदर बात करता हूं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो कुछ इस टाइम हो रहा है वो हो ही नहीं सकता था। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते थे, मरियम नवाज शरीफ लंदन नहीं जा सकती थी, इसहाक डार लंदन से वापस नहीं आ सकते थे, इनके केसेस खत्म नहीं हो सकते थे, इनके जो पैसे इन्होंने चोरी किए हैं वो माफ नहीं हो सकते थे। यानी बेशुमार जो फेवर है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को और मौजूदा हुकूमत को दी गई है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर
कोई आर्मी चीफ लगाया जाए। इसी वजह से जब से शहबाज शरीफ लंदन से वापस आए हैं तब से ये मामलात खराब हो चुके हैं। खबर इस्लामाबाद में ये गर्दिश कर रही है कि इसहाक डार को वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। ये खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ अब साइडलाइन रहेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान वो जो एक तस्वीर आई थी जिसमें दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, बड़ी पपियां जपियां की जा रही हैं, वो तस्वीर सिर्फ इस वजह से थी कि मीडिया को और अवाम को यह बताया जाए कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर हम दोनों एक पेज पर हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, शदीद इख्तलाफात हैं, शदीद फड्डा है। शहबाज शरीफ के ऊपर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के एहसानात हैं, नवाज शरीफ के ऊपर सिर्फ एक एहसान है कि नवाज शरीफ जब मुल्क में मौजूद थे और बीमारी का बहाना कर रहे थे, मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने जाना था, तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मुल्क से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा किरदार अदा किया, जिसका एतराफ अब इमरान खान भी करते हैं। सिर्फ ये एहसान है। उसके अलावा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया, मरियम नवाज शरीफ को पासपोर्ट दिलवाया, यानी बेशुमार चीजें हैं। अब मामला यह है कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फड्डा हो चुका है। नवाज शरीफ इसहाक डार को वजीर आजम बनवाकर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर एहसानात किए हम उनके एहसानात का बदला लें। वो जो बंदा कहेंगे, जिस शख्स के ऊपर वो हाथ रखेंगे, वो रजामंद होंगे, हम उसको आर्मी चीफ लगाएं। इसी हवाले से शहरे इक्तदार के बाखबर सहाफी ये खबर दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले 36 से 48 घंटे, 2 दिन 3 दिन कुछ भी बड़ा हो सकता है। इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उनका लॉन्ग मार्च 3 से 4 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन उससे पहले कुछ भी हो सकता है। यह खबर भी गर्दिश कर रही है कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत उससे पहले घर चली जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजना कोई मसला ही नहीं है। यानी आज अगर आप आरिफ अलवी साहब को यह कह दें कि आप एतमाद का वोट शहबाज शरीफ से कह के ले और एमक्यूएम को साइड पे कर दें, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत घर चली जाएगी। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ना लगाने की सजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी मिलेगी। यानी ये मामला बहुत खराब हो चुके हैं। अब आप देखिए कि एक ऐसा शख्स शहबाज शरीफ जिसने एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करवाए, ताल्लुकात खराब थे, उनको ताल्लुकात को ठीक करवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब इस मामले में जब एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ की जरूरत है, शहबाज शरीफ ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। 15 तारीख को उनको कोरोना हुआ था, 29 तारीख तक यानी 2 हफ्ते का क्वारंटाइन का मतलब यह 29 तारीख तक वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से नहीं मिल सकते। और इतलात यही है कि वो किसी से फोन पर बातचीत नहीं कर रहे। जब वजीर आजम हाउस की जानिब से उनको इतला दी जाती है कि कोई बातचीत करना चाहता है वजारत दफा से या GHQ से, तो ये पैगाम भिजवाया जाता है कि वजीर आजम साहब बड़े बीमार हैं, वो फोन पर बातचीत नहीं कर सकते। असल खबर ये है कि वो किसी का सामना नहीं कर सकते, वो उन लोगों का सामना नहीं कर सकते जिन्होंने उनके करप्शन के केसेस माफ करवाकर उनको वजीर आजम बनाया, जेलों से उठाकर वजीर आजम हाउस की कुर्सी पर बिठाया। अब अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो फड्डा होगा, और ये फड्डा बाकायदा शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आइंदा आने वाले कुछ दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।